नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे ई मित्र के कमीशन की गणना के बारे में। पहले भाग में हम आपको बताएंगे कि ई मित्र के कमीशन की गणना के लिए किस तरह की श्रेणियां बनाई गई हैं और उनका आधार क्या है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम आपको जानकारी देंगे कि ई मित्र को कितना परसेंटेज कमीशन मिलता है और कमीशन की कैलकुलेशन पूरी किस तरह से की जाती है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि नए वीडियोस के बारे में आपको लगातार जानकारी मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। कियोस्कों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है, ए, बी और सी। ए का मतलब बहुत अच्छा है, बी का मतलब अच्छा कार्य कर रहेगा और सी का मतलब है सामान्य कार्य कर रहा है कियोस्क। श्रेणियों की गणना हर महीने की जाती है और श्रेणी की गणना कर कमीशन के लिए की जाती है कि कमीशन जो आपको मिलेगा, कियोस्क को जो मिलेगा वो इन श्रेणी के आधार पर मिलेगा, उसका परसेंटेज श्रेणियों के आधार पर ही होगा। बेहतर श्रेणी मतलब अधिक कमीशन, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि सामान्य श्रेणी पे कोई पेनल्टी लगेगी, नहीं। सामान्य श्रेणी मतलब कियोस्क को कोई नुकसान नहीं, परंतु एलएसपी पर जुर्माना लगेगा। श्रेणी निर्धारण करने वाले कारक हैं कि कियोस्क किस जगह कार्य कर रहा है, वो शहरी कियोस्क है, ग्रामीण कियोस्क है, वो महीने में कितने दिन कम से कम कार्य करता है और प्रतिदिन कितने न्यूनतम लेन देन करता है। ये तीन कारण से ही कियोस्क की श्रेणी का निर्धारण किया जाता है। हम शहरी कियोस्क के बारे में बात करेंगे। तो शहरी कियोस्क के लिए तीन कैटेगरी इस तरह से है कि ए कैटेगरी वाले कियोस्क वो होंगे जो महीने के दिन जितने हैं उनमें से 5 कम कर दिए जाएं, कम से कम उतने दिन कार्य करे और प्रत्येक दिन कम से कम 30 ट्रांजेक्शन करे। जैसे कि जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, तो 31 माइनस 5 आपको कम से कम 26 दिन कार्य करना है। 26 दिन और प्रत्येक दिन कम से कम 30 ट्रांजेक्शन होंगे, वही कियोस्क ए श्रेणी में आएंगे। बी श्रेणी वाले कियोस्क हैं जो महीने के दिन में से 15 माइनस कर दीजिए, उतने दिन काम करें, तो जनवरी के माह के अंदर कम से कम 16 दिन काम करेगा और प्रतिदिन कम से कम 10 लेन देन तो करेगा ही करेगा। या उसने पूरे महीने में 150 लेन देन भी किए होंगे, 150 लेन देन भी किए होंगे, तो भी वो बी श्रेणी में माना जाएगा। तो बी श्रेणी का निर्धारण के लिए दो क्राइटेरिया यहाँ दिए गए हैं, या तो महीने के दिन -15 प्लस 10 लेन देन प्रतिदिन, या कम से कम 150 लेन देन पूरे महीने में करेगा, वही बी कैटेगरी का कियोस्क माना जाएगा। जो ए और बी कैटेगरी में नहीं है वे सभी बचे हुए कियोस्क सी कैटेगरी में माने जाएंगे। इसी तरह से ग्रामीण कियोस्कों की श्रेणी कि ए कैटेगरी के कियोस्क वो हैं जो महीने के दिन -10 दिन कम से कम कार्य करे, मतलब 31 माइनस 10 इक्वल टू कम से कम 21 दिन कार्य करे और हर दिन कम से कम 10 न्यूनतम लेन देन करे ही करे। तो जो 21 दिन कार्य करेगा और 10 न्यूनतम लेन देन हर दिन करेगा, वो ग्रामीण कियोस्क ए कैटेगरी में काउंट होगा। बी कैटेगरी के लिए वही 16 दिन जनवरी माह के लिए प्लस 5 लेन देन प्रतिदिन, या पूरे महीने में केवल मात्र 75 लेन देन करने पर भी वो कियोस्क बी कैटेगरी में माना जाएगा। सी कैटेगरी शहरी कियोस्क के जैसे ही है, जो ई और बी कैटेगरी में ना आए वो सी कैटेगरी में माने जाएंगे। तो ये था कैटेगरी निर्धारण का कैलकुलेशंस। अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपसे कि कैटेगरी बेसिस पर किस तरह से परसेंटेज कैलकुलेट होता है। धन्यवाद।